ठीक है, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था इस विषय पर कि प्रभु जानता है। दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 4 से 9 तक हम लोगों ने देखा था। विशेष करके हम लोगों ने दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय का पद 9 को हमने देखा था। याद है आपको पद 9 क्या कहता है? दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय और पद 9 ऐसा कहता है कि तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो हम इसी टॉपिक को लेकर हम लोग प्रभु जानता है, ठीक है, द लॉर्ड नोस, इस विषय पर हम लोगों ने पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था। ठीक है, कई सारी बातों को मैंने आपके आगे रखा था कि प्रभु क्या जानता है। ठीक है, इस वचन के अनुसार हमने देखा था कि प्रभु धर्मियों की रक्षा करना जानता है और दुष्टों का न्याय करना जानता है। किस रीति से धर्मियों की रक्षा परमेश्वर करता है, कैसे मुसीबतों से, कष्टों से, क्लेशों से, दिक्कतों से, कठिन समस्याओं से और प्रलोभन से भी परमेश्वर धर्मियों को कैसे निकालता है, कैसे बचाता है, कैसे उनकी रक्षा करता है, कैसे उनको छुटकारा दिलाता है। कई सारे उदाहरण मैं आपके आगे रखा। खुद पतरस के जीवन में किस रीति से परमेश्वर ने पतरस को संभाला, रक्षा की, ये बात भी हमने पिछले हफ्ते देखी थी। किस रीति से परमेश्वर पतरस को प्रभु जी जब पतरस के साथ थे, ठीक है, डूबते हुए उस समुद्र में, डूबते हुए उस पानी में से किस रीति से पतरस को बचाया और 2 बार स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को जेल से, बंदी गृह से किस रीति से छुटकारा दिलाया। और कई सारे बातें मैंने पिछले हफ्ते बताए थे। अगर किसी ने वो संदेश को सुना नहीं तो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन हम इस बात को नहीं देखेंगे, लेकिन परंतु हम लोग आज 2 वचन, ठीक है, जैसा कि हम अभी तक पढ़े थे, वचन 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 को हम देखने वाले हैं। 10 और 11 ऐसा कहता है, विशेष करके उन्हें, देखिए यहां पर कंटिन्यूएशन है, यहां पर ब्रेक नहीं है, आपको ध्यान देना है। 9 पद में क्या लिखा है? प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक। ठीक है, यहां पर अधर्मियों की बात हो रही है, झूठे शिक्षकों की बात हो रही है। तो झूठे शिक्षकों को या अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसके साथ, इसके बाद यहां पे कुछ ब्रेक नहीं है, यहां पर कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू होते होते 10 पद में विशेष करके, ठीक है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो ये झूठे शिक्षकों के ही बारे में है। ठीक है, ये दूसरा जो अध्याय है, ये पूरा अध्याय हम देखते हैं कि ये झूठे शिक्षकों के लिए चेतावनी हमको पतरस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर हमको चेतावनी दे रहा है। तो 9 पद में जो बात लिखी गई है कि अधर्मियों को न्याय के दिन तक परमेश्वर दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेषकर, ठीक है, खासकर उन्हें। अब यहां पर बात आती है कुछ ऐसे लोगों के विषय में, विशेष करके किन लोगों को दंड देगा, किन लोगों को दंड की दशा में अंत तक रखेगा, किन लोगों को, किन झूठे शिक्षकों को, वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। थोड़ा सा और एक ट्रांसलेशन में अगर मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा।
और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, खासकर उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए, खासकर उन लोगों के लिए जो शरीर की दूषित अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं और प्रभुता का तिरस्कार करते हैं। ये निडर, अभिमानी है और महिमा में प्राणियों के विरुद्ध बुरा कहते नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बढ़कर है, उनके विरुद्ध अपशब्द बोलते हुए प्रभु के सामने दोषारोपण नहीं करते। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो इन दो पदों को लेकर आज जो टॉपिक मैंने आपके आगे रखा है वो टॉपिक यह है, ठीक है। टॉपिक यह है कि निडर और अभिमानी झूठे शिक्षकों का खतरा, ठीक है। बोल्ड एंड एरोगेंट, द डेंजर ऑफ फॉल्स टीचर्स, ठीक है। दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 10 और 11 पद में हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रही है, लगता है कि आपको देखकर भैया आपने क्या रख दिया है, क्यों रखा है। यहाँ पर दो स्वर्गदूत दिख रहे हैं, एक प्रचारक दिख रहा है, लोग सुन रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको समझाता हूं मैं, समझाने से आपको पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ या ये चित्र को मैंने यहाँ पर क्यों रखा, ठीक है। वैसे ये जो है ये AI जनरेटेड इमेज है ये, ठीक है। इसको जनरेट किया गया है AI का इस्तेमाल कर, ठीक है। तो आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहले वचन या पद 10 को, पद 10 को जब हम देखते हैं तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत विशेष करके, मतलब खास कर, स्पेशली, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते। तो यहां पर इस बात को जब हम ग्रहण करते हैं कि क्यों विशेष करके, मतलब कुछ ना कुछ तो खास बात यहां पर है, वरना ये बात का उपयोग यहां पर नहीं होता, ये शब्द का उपयोग यहां पर नहीं होता। पतरस यहां पर एक खास बात को हमारे आगे रखना चाहता है, इसीलिए वो विशेष करके ऐसा लिख रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि परमेश्वर का जो दंड इन झूठे शिक्षकों के लिए, परमेश्वर की जो सजा है उन पर विशेष गंभीरता से पड़ेगी, ठीक है। ये जो शिक्षक या उपदेशक है, ये कोई साधारण विश्वासी नहीं है। ये लोग, ये उपदेश देने वाले हैं, ये शिक्षा देने वाले हैं, ये लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हैं ये। और इसीलिए यहां पर विशेष करके, खास कर इस बात को यहां पर उपयोग किया गया है, ठीक है। इसीलिए उपदेशों के बारे में या प्रचारकों के बारे में याकूब एक चेतावनी देता है। याकूब हमसे कहता है, याकूब के 3:1 में याकूब ऐसा कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। इसलिए यहां पर देखते हैं आपकी विशेषकर या खासकर ये जो उपदेशक, ये झूठे उपदेशक है, उनके बारे में यहां पर लिखते हुए पतरस इन सारी बातों को हमारे आगे रखता है, क्योंकि उपदेशकों का न्याय बहुत सख्ती से होता है, प्रचारकों का न्याय बहुत सख्ती से होता है। ये वचन सुनकर पता है मुझे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं हर हफ्ता यहाँ पर खड़े होकर जब मैं उपदेश देता हूँ, जब मैं प्रचार करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे भी देखता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन को देखता है कि जो वचन का प्रचार मैं कर रहा हूँ, जो वचन का उपदेश मैं दे रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। क्या मेरा जीवन ऐसा है, इस वचन के अनुसार है?
और क्या मैं इस वचन को जैसा लिखा है वैसा ही मैं सटीक, सही, स्पष्ट रीति से क्या मैं बांट रहा हूं, या इस वचन में मैं खुद अपने ही सोच और विचार को मिलाकर, तोड़ मरोड़ कर आपके आगे रख रहा हूं। वफादारी से, ईमानदारी से मैं पूरी मेहनत करके इस वचन को मैं आपके आगे रख रहा हूं, या और कहीं ना कहीं मैं इस वचन से चूक रहा हूं। ये बातें मुझ पर भी लागू होती है। लेकिन एक बात ये मत समझिए कि जो वचन मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं उसको मेरे जीवन में मैं परफेक्टली, पूरे सिद्ध रूप से मैं उसका पालन कर रहा हूं। नहीं, कोई कर नहीं सकता। कोई भी ऐसा सिद्ध रूप से हम निष्पाप जीवन नहीं जी सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन हमारी कोशिश और हमारा मकसद यही है कि हम सिद्धता की ओर हम बढ़ते रहे। हम हर दिन, हर वक्त सिद्धता की ओर हम बढ़ते रहे। ठीक है, इसलिए मुझे दोषी मत ठहराइए यदि कभी भी आपको वचन के अनुसार, ठीक है, कुछ ऐसी बात आपको पता चलती है कि मेरे जीवन में आप देख पाते हैं कि परफेक्ट 100% सिद्ध रूप से वचन के अनुसार कुछ ऐसा नहीं ना हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। याकूब के 3:1 हमने देखा है कि किस रीति से उपदेशकों का सख्ती से न्याय किया जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय के 10 और 11 पद में जो वचन हमने अभी तक पढ़ा है, इनमें हम 5 गुणों को देखने वाले हैं। कुछ ऐसे व्यक्तिगत गुण जो झूठे प्रचारकों के होते हैं, उन गुणों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 5 गुणों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, ये बात को आपके आगे रखने से पहले और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठे शिक्षक झूठी शिक्षा तो दे रहे हैं, झूठा प्रचार तो वास्तव में कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात, इनको पहचानने के लिए, झूठे शिक्षकों को पहचानने के लिए झूठी शिक्षा को परखना जितना जरूरी है, हमें झूठे प्रचारकों के जीवन को भी, उनके व्यक्तिगत गुणों को, व्यक्तिगत जीवन को भी देखना उतना ही जरूरी है। एक तरफ ये लोग झूठे प्रचार से लोगों को भरमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम उनके गुणों को देखते हैं, उनके व्यक्तिगत गुणों को जब हम देखते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये क्या सच में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक है या झूठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं इन 2 पदों में। सबसे पहली बात, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, या शरीर की दूषित अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं। ठीक है, झूठे प्रचारकों का सबसे पहला गुण यह होता है कि वे खुद अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना क्या होता है? शरीर का मतलब क्या है? शरीर के अनुसार चलना मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने हम सबको शरीर दिया है ना, मांस और लहू का ये जो शरीर है, क्या बाइबल के अनुसार जो यहां पर लिखा है शरीर का शब्द, क्या ये जो भौतिक शरीर जो हमको दिया गया है, क्या इसका मतलब ये है मांस और लहू वाला शरीर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पीछे चल रहे हैं ये लोग, किसके पीछे? शरीर की अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे, या शरीर की दूषित अभिलाषाओं के पीछे। देखिए, ये चलने की जो बात है ना, ये शब्द को, पीछे चलना,
ये शब्द को हम और भी भिन्न भिन्न जगहों पर, कई जगहों पर हम देख पाते हैं नए नियम में। उदाहरण के लिए मत्ती के 4:19 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, और उनसे कहा, प्रभु ने चेलों से कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु क्या कह रहा है? किसके पीछे आने के लिए? मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ। जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो शरीर के पीछे नहीं चलते। जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो प्रभु के पीछे चलते हैं। जो सच्चे प्रचारक होते हैं वो इस संसार के लोग या संसार की मोह माया या खुद अपने ही सुख विलासों में रहकर अपनी ही मनमानी करते हुए शरीर के पीछे नहीं, परंतु वो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। ये पीछे चलने की बात, और एक बात हम देख पाते हैं यहाँ पर पहले तीमुथियुस के 5 में 14 से 15 तक, ठीक है, 2 पद में, जहां पर पौलुस विधवाओं के लिए, ठीक है, खासकर जो जवान विधवा है उनके लिए ये बात कहता है कि इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। सुन रहे हैं यहां पर? शैतान के पीछे चलने की बात यहां पर फिर से हम देख रहे हैं। अभी तक हमने मत्ती में देखा, मत्ती के 4 में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ विधवाएं, ठीक है, शैतान के पीछे चल रही है। शैतान के पीछे चलना या शरीर के पीछे चलना, ये दोनों एक ही रास्ते पर चलना होता है, ठीक है। रोमियों के 8वें अध्याय में, ठीक है, रोमियों के 8वें अध्याय में अगर आपको और भी अधिक शरीर के विषय में जानना आप चाहते हैं तो रोमियों के 8वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर पौलुस शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना, इन दोनों की तुलना करते हुए हमको समझाता है कि जो शरीर के अनुसार चलते वो कैसा जीवन जिएंगे, उसका परिणाम क्या होगा, और जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो कौन है, कैसे है, उनका जीवन कैसा होता है, ठीक है। ये सारी बातें वहां पर रोमियों के 8वें अध्याय में पौलुस हमको वहां पर सिखाता है। हम वहां पर नहीं जाएंगे, ये सब कुछ बातें अगर हम देखने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन बाइबल के अनुसार शरीर का मतलब क्या है, ठीक है। जो शरीर का शब्द यहां पर उपयोग किया गया था कि ये लोग शरीर के अशुद्ध अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, दुष्ट अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पूरी तरह से भ्रष्ट स्वभाव, पूरी तरह से जो स्वभाव हमारा भ्रष्ट हो चुका है पाप के कारण, इस स्वभाव से जीवन जीना जिसमें पाप करने की प्रकृति होती है। शरीर का अर्थ है कि पूरी तरह से भ्रष्ट स्वभाव जिसमें पाप करने की प्रकृति होती है उसको हम शरीर कहते हैं। देखिए, नैतिक रूप से शरीर मनुष्य के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो पतन के कारण परमेश्वर और पवित्रता का विरोध करता है। बात समझ में आ रही है आपको? पतन के कारण, हमारे मनुष्य जाति, मानव जाति के पतन के कारण जो हमारे अंदर पाप का स्वभाव आ चुका था, इस पाप के स्वभाव के कारण जो नैतिक रूप से हम गिरे हुए हैं हम लोग, इसको संदर्भित करता है। शरीर मतलब हमारा गिरा हुआ
पतन के कारण जो पूरी तरह भ्रष्ट हुआ है, जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो भ्रष्टता है, उसको ही शरीर कहा गया है। मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव किसी भी तरह के अधिकार के अधीन नहीं होना चाहता। हमारा जो भ्रष्ट स्वभाव है, ये किसी भी तरह के अधिकार के अधीन में ये नहीं होना चाहता है। तो ये जो झूठे शिक्षक है ये अपने शरीर के अनुसार, मतलब इनका जो पापी स्वभाव है, भ्रष्ट स्वभाव है, इसी स्वभाव से ये चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये चलाए नहीं चलते। इसका मतलब है कि ये सच्चे विश्वासी नहीं है, ये सच्चे विश्वासी नहीं है। ठीक है, आत्मा के द्वारा ये चलाए नहीं चलते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो गुण यहां पर हम इन पद में हम जो देखते हैं, जो पत्रस हमको बताता है, दूसरी बात है कि ये प्रभुता को तुच्छ जानते हैं या प्रभुता का तिरस्कार करते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानना या प्रभुता को तिरस्कार करना, क्या मतलब होता है इसका? मतलब जो अधिकार में है उनकी आज्ञा ये नहीं मानते। जो प्रभुता करने वाले हैं, परमेश्वर ने जिनको हमारे ऊपर या इनके ऊपर जिनको भी ठहराया है, उनकी बात ये नहीं मानते। प्रभुता को ये तुच्छ जानते हैं। इनके लिए प्रभु जो जिनको ठहराया है, वो लोग इनके लिए कुछ भी नहीं है। उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात को ये अंगीकार नहीं करते। इसी बात को यहूदा की पत्री में यहूदा ऐसा कहता है। ठीक है, यहूदा के 1:8 यहूदा ऐसा कहता है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी, ठीक है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। ठीक है, फिर से वही बात है, अपने शरीर को अशुद्ध करना मतलब शरीर की बुरी अभिलाषाओं से चलाए चलना। शरीर जो कहता है, मन जो कहता है, जो भी हमारा पापी स्वभाव हमको प्रेरित करता है करने के लिए, वो सारे कामों को करना। पतन के कारण जो पापी दशा में आज है सारी मानव जाति, उसी दशा में आगे बढ़ना। ठीक है, शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। यही बात एग्जैक्टली यहूदा की पत्री में यहूदा कहता है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि दूसरे पत्रस का ये दूसरा अध्याय यहूदा की पत्री से बहुत मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है। इन्हीं बातों को एग्जैक्टली हम यहूदा की पत्री में भी पाते हैं, जो आज हम पत्रस के इस दूसरे पत्री में, हम दूसरे अध्याय में हम देख रहे हैं। यहूदा भी यही कहता है कि ये प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ठीक है, झूठे शिक्षक बाहरी तौर पर, ठीक है, देखने के लिए, दिखावा करने के लिए बाहरी तौर से मसीह के साथ अपनी पहचान तो वो रखते हैं, पहचान तो रखते हैं कि वो मसीह को जानते हैं, वो मसीह का नाम लेते हैं, जय मसीह की कहते हैं, अच्छे अच्छे प्रचार भी कर सकते हैं, सुसमाचार का भी प्रचार वो कर सकते हैं, लेकिन वे मसीह के प्रभुत्व के अधीन नहीं रहते हैं। मसीह का अधिकार जो है, मसीह की जो प्रभुता है, उसके अधीन में ये जीवन नहीं जीते हैं। कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन जब इनके जीवन को हम देखते हैं तो मसीह की अधीनता में ये नहीं जीवन जीते हैं। ये मसीह की जो प्रभुता है उसका तिरस्कार करते हैं और प्रभुता की अधीनता में इनको रहना बिल्कुल पसंद है। क्यों? क्योंकि इनका जो आत्मसम्मान है, इनका जो ईगो है, ये हर्ट हो जाएगा।
ईगो को चोट पहुंचेगी। इसीलिए इसीलिए ये किसी के अधीनता में जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं, प्रभुता को ये तुच्छ जानते हैं। ठीक है, यही स्वभाव, पता है, यही स्वभाव शैतान का भी था। परमेश्वर की प्रभुता को स्वर्ग के राज्य में उसने तुच्छ जाना। बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव जो शैतान में है वो आज इन झूठे शिक्षकों में भी है। परमेश्वर के अधिकार में वो जीना नहीं चाहा, वो खुद अधिकारी बनना चाहा, वो खुद परमेश्वर के स्थान पर, सिंहासन पर बैठना चाहा। होते हैं ना कुछ लोग, उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई उनको कुछ सिखाए, उनको सही करे, कोई उनके ऊपर अपना अधिकार दिखाए। कई लोग होते हैं वैसे। हम भी, जब हम उस पापी दशा में थे, हम भी उस भ्रष्ट स्वभाव के लोग थे, हमारे मन में भी ऐसे ही सोच और विचार होते थे। हमको भी कभी पसंद नहीं आता था, हमको भी अच्छा नहीं लगता यदि कोई हम पर प्रभुता करे, हम पर अधिकार दिखाए। लेकिन आज अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा। ये झूठे प्रचारकों का ये जो दूसरा जो गुण है, प्रभुता के अधीनता में नहीं रहने का, इससे हम स्पष्ट रूप से हम जान पाते हैं कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, तीसरी बात हम देखते हैं। तीसरी बात यह है कि वे ढीठ है या निडर है। आप कह सकते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, निडरता, साहस, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको निडर होना चाहिए। प्रभु का वचन ही कहता है ना कि डरो मत, आपको निडर होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर जो बात लिखी गई है, ये जो ढीठ जो बात का उपयोग किया गया है, ये ऐसी निडरता नहीं है जो पवित्र है। देखिए, साहस दो प्रकार के होते हैं। साहस दो प्रकार के होते हैं। एक साहस ऐसा है जो वीरता को दर्शाता है। एक शूरवीर में जो साहस होता है, जिसको ऐसा साहस दर्शाता है, वो साहस अलग है ना। वो शूरवीर जो भी है वो डरता नहीं, वो बड़ा हिम्मत वाला होता है, बड़ा साहसी होता है वो। लेकिन एक ऐसा भी साहस है जो शैतानी है। क्या मतलब है इसका? हम कभी कभी सोचते हैं ना, आज के जमाने में खासकर, ठीक है, आज के इस युग में, हम अगर कोई हमारे आगे कोई ऐसा निडर, कोई ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल डरता नहीं, वो किसी भी बात पर डरता नहीं, कोई भी आए, कुछ भी बात हो जाए, जीवन में कुछ भी घटना घटे, वो बिल्कुल डरता नहीं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अरे वाह, उसकी तारीफ करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम उसको हीरो बनाते हैं, है ना। हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा उदाहरण, या हमारे लिए एक फॉलो करने वाला एक बहुत बड़ा नेता की तरह, या कुछ महान इंसान की तरह हम उसको देखते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं, किसी से डरता नहीं, जो चाहे वो बोल देता है ना। हम उसको शेर की तरह देखते हैं, अरे वाह, ये तो शेर की तरह, किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं। और ऐसे लोगों को आज हमारे युग में, इस समाज में बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन जिस ढीठ निडरता के बारे में यहां पर लिखा गया है,
वो इस प्रकार का साहस है कि ये लोग, ये झूठे शिक्षक, अपने अधिकारियों के प्रति भी इनके मन में कोई भी भय, कोई भी डर नहीं होता है। मतलब ये अपने अधिकारियों या जो लोग इन पर प्रभुता के लिए ठहराए गए हैं, उनका भी विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये उनकी बात नहीं मानते, उनसे भी ये डरते नहीं। मतलब जो मन में है वो कह देते हैं, जो करना है इनको कर देते हैं। अधिकारियों के लिए प्रभुता में जो है उनके प्रति इनमें कोई डर नहीं। ऐसी निडरता कि यदि ये कोई गलती भी कर कर, इनको पता होता है कि उस गलती का अंजाम भी क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी ये करने के लिए तैयार, ऐसी निडरता और ऐसा साहस इनमें होता है जो शैतानी है, जो सही नहीं है। हमारे अंदर एक स्वस्थ साहस, स्वस्थ भय परमेश्वर के प्रति जो होना चाहिए, इनमें नहीं दिखता। अधिकारियों के प्रति जो एक विश्वासी को जो भय होना चाहिए, ठीक है, इनमें नहीं दिखता। ये हर एक का सामना करते हैं, हर एक के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, निडरता के साथ। जिन लोगों को परमेश्वर ने इनके ऊपर खड़ा किया है, उनका ये विरोध करते हैं। ठीक है। चौथी बात, हमने तीसरी बात देखा है कि वे ढीठ है, निडर है, और चौथी बात यह है कि वे हठी या अभिमानी, हटीले लोग हैं ये। ठीक है। अभिमानी का मतलब हम जानते हैं कि ये लोग अहंकारी है, स्वार्थी है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह अपनी इच्छाओं के प्रति इतना जुनूनी होने का रवैया होता है इनके अंदर कि ये किसी और चीज पर ये ध्यान नहीं देते। ऐसा जुनून इनके अंदर होता है, इनका रवैया ऐसा होता है कि ये किसी की भी परवाह नहीं करते, वे भीड़ को खुश करने वाले नहीं, परंतु अपने आप को खुश करने वाले होते हैं। दे आर सेल्फ प्लीजर्स, मतलब ये अपने आप को ही ये खुश करते रहते हैं, ये किसी की भी चिंता नहीं करते, भले ही लोगों के भावनाएं या लोगों के दिल को चोट भी पहुंचे, ये किसी की भी चिंता नहीं करते। इनका मकसद यही होता है कि मैं अपने आप को कैसे मैं संतुष्ट करूं, हाउ डू आई सेटिस्फाई माई सेल्फ, और अपनी संतुष्टि के रास्ते में किसी भी चीज को ये आने नहीं देते। हटीले लोग, अभिमानी लोग, ठीक है। अहंकारी स्वार्थ वाला व्यक्ति, ठीक है, अहंकारी स्वार्थ वाला व्यक्ति जो इस बात की बिल्कुल परवाह किए बिना कि दूसरे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, अपनी इच्छा पर जोर देता है। ये हमेशा अपनी ही मनमानी, अपनी ही इच्छा पर ये लोग जोर देते हैं, परंतु दूसरों की बात कभी नहीं सुनते। ये लोग खुद से इतने खुश होते हैं कि उन्हें कोई और चीज पसंद नहीं आती, और वे किसी को भी खुश करने की परवाह नहीं करते। वे हटीले हैं और अपनी राय हमेशा आगे रखते हैं या अपने अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकारों, भावनाओं और हितों के प्रति ये लोग लापरवाह होते हैं।
कभी भी दूसरों के विषय में, दूसरों की बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन्हीं लोगों को पता है, ऐसे लोगों को नीति वचन में इनके कुछ नाम दिए गए हैं। एक ही पद में आपको बताता हूं। नीति वचन में 21 का 24 ऐसा कहता है कि जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम अभिमानी और अहंकारी और ठट्टा करने वाला पड़ता है। जो रोष में आकर किसी को नहीं डरता, किसी की परवाह नहीं करता, कोई भी कुछ भी भाड़ में भी जाए, मुझे क्या लेना है, कोई किसी का मन दुखे, किसी की भावनाएं दुखे, भावनाओं को चोट पहुंचे, इससे इनको लेना देना कुछ नहीं। जब ये कुछ ठान लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, बस वो करना ही तो करना है। मेरी इच्छा, मैं जो चाहता हूं मैं वो करूंगा। हठीले लोग और अभिमानी लोग, ठट्टा करने वाले लोग, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में हम ये देखते हैं, ठीक है, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ठीक है, ये झूठे प्रचारक ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। या और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि महिमामय प्राणियों के विरुद्ध बुरा कहते ये लोग नहीं डरते। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा शक होगा कि ये कौन है, ये ऊंचे पद वाले कौन है, ये महिमामय प्राणी आखिर है कौन, किसकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है, यहां पर एक दो दृष्टिकोण को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। कई सारे बाइबल के शास्त्री और पंडित जो भी है, थियोलॉजियंस है, वो किस रीति से इस वचन का अनुवाद करते हैं और जो दृष्टिकोण ये लोग रखते हैं उनको मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। पहला दृष्टिकोण यह है कि ये ऊंचे पद वाले कौन है। इसके लिए एक वचन को जो फिर से हम यहूदा की पत्री में हमें जाना है, जाकर देखना है कि वहां पर यहूदा ने क्या कहा। ठीक है, यहूदा की पत्रिका 1 से 8 और 9। ठीक है, यहूदा का 1, 8 से 9 ऐसा कहता है वचन, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ठीक है, सेम बात, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, यही शब्दों का यहां पर उपयोग किया गया है कि ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। लेकिन अभी बाद का वचन जो है, बाद का जो पद है उसमें ऐसा लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं ये झूठे शिक्षक। और तुरंत उसके बाद यहूदा कहता है कि देखिए, मिखाएल जो प्रधान स्वर्गदूत है, ये भी मूसा के शव के विषय में शैतान से कुछ वाद विवाद इसने नहीं किया। मतलब हो सकता है कि मूसा के शव के विषय में मिखाएल और शैतान दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या कुछ युद्ध हुआ है, हमको पता नहीं। मिखाएल ने वाद विवाद बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है कि वो शैतान आकर कुछ ऐसे बातें उससे कह रहा था, विवाद कर रहा था, तर्क कर रहा था, पता नहीं, हमको ये बातें सब कुछ पता नहीं। परंतु बस यही बात यहां पर हमको दिखाई दे रही है कि जब शैतान आकर इस रीति से वाद विवाद कर रहा था तो मिखाएल ने भी शैतान के प्रति कुछ भी बुरा भला उसने नहीं कहा, उस पर दोष भी नहीं लगाया, दोष लगाने का वो साहस भी नहीं किया। एक ही बात किया, एक ही बात उसने ये कही कि प्रभु तुझे डांटे, मैं भी नहीं डांटूंगा तुझे।
मैं भी नहीं डांटूंगा। प्रभु तुझे डांटे, क्योंकि प्रभु अधिकार रखता है। प्रभु के पास सारी सामर्थ है, सारी शक्ति है, सारा अधिकार है, और वो तुझे डांटेगा। मिखाइल ने भी नहीं डांटा। लेकिन ये जो झूठे शिक्षक हैं, वचन कहता है कि ये ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो यहां से, इस वचन से हम ये सोच सकते हैं कि ये ऊंचे पद वाले अलौकिक प्राणी है। ये महिमामय प्राणी है ये। ठीक है, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो, या दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, या चाहे खुद शैतान भी क्यों ना हो, ये अलौकिक प्राणी है, ये महिमामय प्राणी है, जिसको हम इस अनुवाद में, इस वचन से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण है। और एक दृष्टिकोण ऐसा है कि लोग इस वचन को देखकर ऊंचे पद वालों के बारे में ये भी कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये कलीसिया के बड़े, कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया का नेतृत्व करने वाले लोग, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है प्रभुता के लिए, अपनी कलीसिया को चलाने के लिए, हो सकता है इनके विषय में भी ऊंचे पद वालों को यहां पर जो संबोधित किया गया है, हो सकता है कि ये चर्च के लीडर्स भी है, जिनसे ये लोग डरते नहीं हैं। बुरा भला कहने के लिए ये डरते नहीं है। ठीक है, वे अधिकार के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते और उच्च पदों पर बैठे लोगों पर हमला करने और उन्हें बदनाम करने से नहीं डरते। ठीक है, थोड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया, क्या शैतान को हम डांट सकते हैं क्या? शैतान को क्या हम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, क्या ऐसा हम कह सकते हैं क्या? कुछ लोग पूछते हैं। वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यहां पर मिखाइल ने क्या कहा? प्रभु तुझे डांटे। वो खुद साहस भी नहीं किया कि शैतान पर दोष लगाए। हमको पता है कि शैतान दोषी है ना? शैतान क्या भला व्यक्ति है? क्या भला प्राणी है? वो बिल्कुल भी नहीं, हमारा विरोधी है, हम सब जानते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि क्या मैं शैतान को डांट सकता हूं, पता है मैं उनसे क्या कहता हूं? मैं उनसे ये कहता हूं कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है, शैतान को डांटना या शैतान को भगाना? क्या जरूरी है? क्या लगता है आपको, कौन सी बात महत्वपूर्ण है? शैतान को डांटना महत्वपूर्ण है, बड़ी बात है, या शैतान को भगाना बड़ी बात है? बड़ी बात है, भगाना बड़ी बात है ना। अगर डांटने से भी अगर शैतान नहीं गया तो क्या फायदा, बोलो, है ना? शैतान अगर डांटने से भी नहीं भागा तो क्या फायदा? इसीलिए शैतान को डांटने से ज्यादा बढ़कर शैतान को भगाना बहुत जरूरी है। और पता है वचन क्या कहता है कि शैतान कैसा भागेगा? शैतान कैसा भागेगा, कब भागेगा? आपको एक वचन में बताना चाहता हूं। ठीक है, याकूब की पत्री में हम देखते हैं 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करने के लिए हमें कहा गया है यहां पर, लेकिन शैतान का सामना करने से पहले क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के, उसके वचन के, उसकी आत्मा के द्वारा अधीनता में चलता है और शैतान का सामना करता है, शैतान उससे भाग निकलता है। और जो व्यक्ति शैतान परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहता है और शैतान का सामना नहीं करता है, चाहे वो जितना भी शैतान को डांट ले, वो उससे नहीं भागेगा, वो वहां से नहीं भागेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में हमें रहना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए जो शैतान खुद भी जानता है।
जो परमेश्वर के भक्त है, जो सच्चे भक्त है, सच्चे विश्वासी है, पता है शैतान उनको अच्छी तरह जानता है। और वो जब वो लोग शैतान का सामना करेंगे तो वो जरूर वो भाग निकलेगा, जरूर वो भाग निकलेगा। हमें शैतान को डांटने की भी जरूरत नहीं है, बस चुपचाप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते रहो, उसका सामना करो। लेकिन जो इफिसियों के 6 में हमको आत्मिक हथियार जो दिए गए हैं, वो हथियार को धारण कर लो और शैतान का सामना करो। क्योंकि ये जो लड़ाई है हमारी, ये मांस और लहू से नहीं है, परंतु आकाश में मंडराते हुए दुष्ट आत्माओं के समूह के साथ है, शैतान के साथ है हमारी लड़ाई। तो हमें आत्मिक हथियारों का धारण करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा में हमें चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उसकी अधीनता में हम चलते हैं, तब शैतान के दुष्ट आत्माएं, इस संसार की ऐसी कोई दुष्ट शक्ति हमारे आगे नहीं रह सकती। और जिसके अंदर मसीह है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे भी बड़ा है, उससे भी शक्तिशाली है। खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, तो शैतान कहां रहेगा? सोचो, शैतान कहां रहेगा? वो एक सच्चे विश्वासी के अंदर कभी कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कभी नहीं कर सकती। परंतु शैतान का प्रभाव, शैतान हमें प्रलोभन में डालने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है, करता भी है वो। लेकिन हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में घुसकर हमें अपने नियंत्रण में ले लेना, ये कभी नहीं हो सकता है एक सच्चे विश्वासी के जीवन में। एक सच्चा विश्वासी कभी भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर खुद पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु यीशु मसीह खुद उसके अंदर वास करता है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो 5 गुण अभी तक हम देखे हैं, ये झूठे प्रचारकों के विषय में है, जो व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में हम देख पाते हैं। आखिरी में ये जो 11 पद है, 11 पद में ऐसा लिखा है, तो भी स्वर्गदूत, झूठे शिक्षक बुरा भला कहते हैं, इन महिमामय प्राणी, ये अलौकिक जो प्राणी है, इनके प्रति वो निडरता से बुरा भला कहते हैं। लेकिन वचन कहता है तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं। किनसे बड़े हैं? ये झूठे शिक्षकों से जो बड़े हैं, मनुष्य जाति से बड़े हैं शक्ति में और सामर्थ्य में। वे क्या करते हैं? वे प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, ना तो शैतान पर और ना तो किसी भी अन्य स्वर्गदूतों पर। वो कभी भी दूसरों पर दोष नहीं लगाते हैं। तो क्या सीख सकते हैं यहां पर? दो बातें यहां पर हम देख पाते हैं। एक तो है नम्रता और एक है संयम। संयम से अपने आप को किस रीति से स्वर्गदूत रोकते हैं ताकि ये किसी पर दोष ना लगाए। देखिए, दोष लगाना अलग होता है और परखना अलग होता है। ये बात को मैं पहले भी समझाया था। किसी का न्याय करना और किसी पर दोष लगाना, इसमें भी फर्क होता है। जब हम झूठे शिक्षकों को परखते हैं और सच्चाई से उनके विषय में हम न्याय करते हैं, न्याय करने का मतलब क्या है? सही या गलत की परख रखकर जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है, इसी को हम न्याय कहते हैं, है ना? तो जब झूठे शिक्षकों को हम एक सच्चे विश्वासी की तरह हम जब पहचानते हैं, तो हम
न्याय कर रहे हैं। दोष लगाना मतलब उसका जो काम उसने जो किया है, उसकी जो बात है, वो जब तक गलत साबित नहीं होती है उसके पहले ही हम उसको गलत कह रहे हैं, तो हम उस पर दोष लगा रहे हैं। स्वर्गदूत तो वो भी नहीं करते। स्वर्गदूत तो भला बुरा कुछ नहीं कहते, वो दोष भी नहीं लगाते। स्वर्गदूत एक ही कहते हैं कि प्रभु तुझे डांटे। प्रभु है जो न्याय करने वाला है। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि स्वर्गदूतों के विषय में कि नम्रता और संयम, जहां पर ये झूठे प्रचारक अभिमानी है, हठी है, बात मानने की कोशिश भी नहीं करते, वहीं पर स्वर्गदूत नम्रता से पेश आते हैं। जहां पर ये झूठे शिक्षक निडर है, ऐसे साहसी है कि ऐसे प्राणियों के प्रति ये निडरता से कुछ भला बुरा कहते भी है, वहीं पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत संयम के साथ दोष भी नहीं लगाते। ठीक है, स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम का सम्मान करते हैं। परमेश्वर ने जो क्रम स्थापित किया है, जो पद को स्थापित किया है, स्वर्गदूत उसका सम्मान करते हैं और अपने अधिकार की सीमाओं को वो समझते हैं। उनको जितना अधिकार दिया है उस सीमा में ही वो रहना जानते हैं। ठीक है, तो पतरस का संदेश हमारे लिए आज स्पष्ट है। क्या है? यदि स्वर्गदूत जो मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ है संयम दिखाते हैं, तो मनुष्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए, खासकर विश्वासियों को। आखिरी में मैं 3 बातें आपके आगे रखना चाहता हूं जो आज हम सीखे हैं। सबसे पहली बात, झूठे शिक्षकों से हमें बचना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए इन 5 गुणों के द्वारा झूठे शिक्षक कैसे होते हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, अधिकार के प्रति सम्मान। ठीक है, हमें यहां पर विनम्रता और परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम के प्रति सम्मान का एक महत्वपूर्ण पाठ हमको मिलता है। ठीक है, जिस क्रम को परमेश्वर ने स्थापित किया, जिस पदों को परमेश्वर ने स्थापित किया, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बुरा भला हमको कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम एक ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पर विद्रोह को अक्सर सराहा जाता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कोई अगर सोशल मीडिया पर भी किसी के विरोध में खड़ा होकर विद्रोह करने लगता है, ठीक है, ये बात हमको पता भी नहीं होती कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी हम ना उसको बहुत ऊंचा खड़ा कर देते हैं। जो अधिकारियों का विद्रोह कर रहा है, आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, हम उसी इंसान को हम बहुत बड़ा मानने लगते हैं और उसको हम सराहना हम अक्सर उसको ऊंचा उठाते हैं। और यह खंड, आज का जो खंड है, यह विश्वासियों को याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति, सच्ची सामर्थ परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण में ही है। हमारी सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर के प्रति समर्पण में ही है। जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, अपने आप को समर्पित करके रहते हैं। सच्ची खुशी और सच्चा आनंद और सच्चा जो आजादी है, सच्ची स्वतंत्रता है, वो परमेश्वर के प्रति समर्पण में ही हम पाते हैं। आखिरी बात, अपनी सीमाओं को समझना। ठीक है, अपनी सीमाओं को समझना। जैसे स्वर्गदूत अपने अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, वैसे ही हमें भी यह समझना चाहिए कि कुछ बातें हमारे समझ से परे होती है।
कुछ बातें हमें जब समझ में नहीं आती है, परमेश्वर ने जिस सीमा में हमको रखा है उन सीमाओं को हमें समझना चाहिए और हमें नम्रता के साथ परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सब जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खोज नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको न्याय के लिए खड़ा होना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी आवाज उठाना चाहिए अन्याय के विरोध में, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जहां तक परमेश्वर ने हमको अपनी सीमाओं में रहने के लिए रखा है, उन सीमाओं को हमें समझना चाहिए। ठीक है, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चले हम प्रार्थना करके हम समाप्त करें।